जय श्री कृष्ण। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। क्लास 7th विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 27/11/2020। हमारे अतीत सेकंड भाग फर्स्ट अध्याय 5 शासक और इमारतें। शासक और इमारतों के अंतर्गत मस्जिद, मंदिर आदि व्यापक समझ ये थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा, खुशहाली होगी और पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण का बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक गुना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया और इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी तथा राजा का तालाब कहा जाता था। राजा का तालाब कहा जाता था। राजा का तालाब कहा जाता था। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करते थे। कभी कभी ये किसी मंदिर, मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान देते थे और गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान का हिस्सा होते थे, जैसे अमृतसर जहाँ पर अमृतसर के अंदर सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान जिसको हम गुरुद्वारे बोलते हैं। सिखों के गुरुद्वारे जहाँ पर सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान होता था, और मंदिरों पर क्यों निशाना साधा गया राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा
के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया, जो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना बनाया साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा और पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 तक, राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु एवं इतिहासकार दमकिंती ने लिखा है, सारी बहुमूल्य चीजें वो ले गया। इतिहासकार बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार दमकिंती ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वो ले गया। सारी चीजें वो ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति, विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इस तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा 11वीं शताब्दी के आरंभ में 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम चोल राजा
राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो उसने प्राचीन शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्व चालुक्यों से प्राप्त एक नदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप, भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन प्राचीन शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर सकते थे।